कैसे बच्चों, आज की क्लास में ये आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा बाबू, है ना। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, कि किसी मैटर में पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हमने शब्द जब लिखवाया था, है ना, या एटम को जब हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, which cannot further divided is known as atom, या is called atom। तो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम एटम कहते हैं। तो आज हमको यह जानना पड़ेगा कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्या हर एक मैटर, जैसे ये आपका सिंपल सोचिए आपका मार्कर है, तो ये भी मार्कर छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। वो पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। इस चीज को जानने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कल के लेक्चर को देना चाहेंगे कि कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, सबसे पहले मैटर कहते किसको है, एनीथिंग अराउंड अस, है ना, अपने चारों ओर दुनिया की कोई भी चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करता हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, साथ ही क्या रखता है, मास रखता है, उसको अपन क्या कहते थे, मैटर कहते थे। क्लियर, चलिए क्लियर, ठीक। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कल पढ़ा था बाबू। तो क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से आपको बताया, और सबसे पहला तरीका था फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बताया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और फिर इसको हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, तो यहाँ टाइम वेस्टेजेस करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे क्या कि ये तो समझ में आ रहा है ना आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, चलिए ठीक। अब जब बात करते हैं आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया, तो एक प्योर हो सकता है, दूसरा इम्प्योर हो सकता है। और यदि आपका प्योर होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका क्या होगा, प्योर होगा कोई भी सब्सटेंस, तो ध्यान दीजिएगा उसमें क्या होगा, आपको क्या होगा, बोलो, प्योर जो सब्सटेंस होगा वहां पे आप देखेंगे कि उसको डिवाइड किया गया है एक एलिमेंट में और दूसरा कंपाउंड में। एलिमेंट जो है आपको फर्दर आप उसको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपाउंड को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग तरीके से बताते हैं। क्लियर, चलिए। हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती होगी, यदि बोर्ड रिगार्डिंग दिखाई नहीं दे पा रहा होगा तो ये कुछ दिन का ही प्रॉब्लम है, फिर उसका पर्टिकुलर जो सोल्यूशन होगा 2-3 दिन 4 दिन में वो हो जाएगा, फिर इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका इम्प्योर जो सब था, इम्प्योर को दो, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस में बात है ना। तो होमोजीनियस के लिए भी अलग चैप्टर्स भी है, दूसरा हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, है ना, ये सस्पेंशन वगैरह, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। क्लियर, ओके। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और वह पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, या आयंस हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए हम आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देंगे बाबू, और फिर उसको हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक। तो पहला हम आपको एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, है ना। तो जब किसी भी सॉलिड को, ध्यान दीजिएगा, किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि यह किस चीज से मिलके बना हुआ है, बोलो, पार्टिकल से। अब यह पार्टिकल्स एटम है कि मॉलिक्यूल्स है कि आयंस है, ये हम लोग सीनियर क्लासेस में इसको समझते हैं, ठीक।
तो डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इस चीज को जानने के लिए हमने एक अलग सा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है उसको देखिएगा। एक पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये आपका क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो मैंने लिया, तो ये आपका है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसकी जो कलर होती है बाबू या पर्पल कलर का होता है। कैसा कलर होता है, पर्पल। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है सर ये पर्पल कलर कैसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, पर्पल कलर किसको कहेंगे, बोलो, पता है ना, पर्पल कलर मतलब बोलिए डार्क। तो बाबू हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इसमें देखिएगा कि डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड में आपको हमने बताया कि एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, मतलब किसी भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इस चीज का एविडेंस इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस जो हम लोग अभी करेंगे इसके थ्रू आपको पता चलेगा। यहाँ हम बात करते हैं, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका कलर कैसा है, पर्पल कलर है। कैसा कलर है, पर्पल। सर पर्पल कलर कैसा होता है, डार्क पिंक को ही बाबू अपन पर्पल कहेंगे। क्या कहेंगे, डार्क पिंक को पर्पल कहेंगे। और जैसे जैसे इसमें अपन क्या करते हैं, वाटर को मिलाते हैं, तो यदि पानी को इसमें मिलाया जाता है तो आप मान लो कुछ ऐसा हुआ, पूरे पानी को जैसे हम लोग मिलाते हैं तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है ये स्प्रेड होने लगता है। ये मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ और इतने दूर को क्या कर देगा, पर्पल कर देगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाटर में इस तरह क्या होगा, स्प्रेड होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं फर्दर, और भी पानी थोड़ी देर बाद क्या पता चलता है कि पूरे के पूरे जो आपका सेक्शन है, ये पूरे के पूरे सेक्शन आपका कैसा कलर का हो जाता है, बोलो, ये वाटर है और यह वाटर का कलर हो जाता है पर्पल। कैसा कलर हो जाता है, पर्पल। बाबू ये क्या इंडिकेट किया, हमने तो छोटा सा इतना सा आपको क्या कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा टुकड़ा लिया और इसको क्या देख रहे हैं, ये धीरे 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 फैलता गया फैलता गया। मतलब यह छोटा जो टुकड़ा था या कहीं ना कहीं पूरे इस एरिया में इतने दूर में फैल गया। क्लियर, इसका मतलब पहले पैकिंग होकर के ये इतना सा होगा और फिर इसके सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हुए होंगे, टूटे होंगे। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके टूट के कुछ यहाँ 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 पूरे के पूरे वाटर को कैसा पर्पल कलर कर दिया। तो यह इंडिकेट किया कि ये वाला जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट था, भले इसके अंदर पैकिंग थी मजबूत से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंधा हुआ था, मगर जैसे इसको वाटर में डाले ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ और क्या हुआ, पार्टिकल्स टूटे और यह क्या हुआ, पूरे के पूरे वाटर में फैल गया। इसका मतलब था तो एक, था कितना, एक इतना सा जगह आपको घेरा हुआ था और यह क्या किया, पूरे के पूरे वाटर को पर्पल कर दिया। मतलब छोटा क्या होगा, टूटा होगा टूटा होगा टूटा होगा बहुत सारे टुकड़े में और पूरे के पूरे वाटर में क्या हुआ, फैल गया। इसका मतलब यह इंडिकेट किया था इतना, वो कितना गया, इतना, मतलब यहाँ भी आया, यहाँ भी कुछ होगा कुछ यहाँ, मतलब ये जो टुकड़ा है ये छोटे 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 टुकड़े में टूट गया और पूरे के पूरे वाटर को पर्पल कलर कर दिया। इसका मतलब यहाँ जो वाटर का कलर है वो कैसा हो गया बाबू, पर्पल हो गया। कैसा हो गया, पर्पल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर्पल कलर स्प्रेड, फैल रहा है। क्लियर, पर्पल कलर स्प्रेड फैल रहा है। और जब यहां बात करेंगे तो बाबू यहां पे क्या लिखेंगे, वाटर बिकम्स
वाटर बिकम्स पर्पल, वाटर क्या हो गया, पर्पल हो गया। सर ये कैसा था, पहले पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, KMnO4। कल से कोई पूछेगा तो बताइएगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पहले ऐसा होगा तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जैसे आप वाटर में मिलाते हैं ये बॉन्ड्स क्या होता है, टूट जाता है। क्यों टूटता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह, ये क्यों टूट जाता है। और जैसे ये बॉन्ड्स टूटेगा तो ये छोटे 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 पार्टिकल्स में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, और यह छोटे छोटे पार्टिकल्स आपका पूरे के पूरे सॉल्यूशन को पर्पल कर देगा। तो पहले यहाँ पे भी था पार्टिकल्स मगर ये बॉन्डेड थे, जैसे हमने वाटर डाला तो उसके बाद इसलिए बॉन्ड्स क्या हो गए, टूट गए। यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जैसे बॉन्ड टूटेंगे तो सारे जो पोटेशियम परमैंगनेट जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने थे वो क्या हो गया बाबू, अलग अलग हो गया, और वह पूरे के पूरे सॉल्यूशन को क्या कर दिया, पर्पल साथ में अलग हुआ। और ये क्या कर रहा होगा, पहले था यहाँ पे और ये पर्पल कहाँ कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। यह इंडिकेट किया कि जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वह मूवमेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत बाबू तो नहीं। चलिए इसमें समझ गए ना, डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा, पर्पल। फॉर्मूला बोलो KMnO4। शुरुआत में जैसे वाटर डाले तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, स्प्रेड किया, क्या किया, स्प्रेड किया, दिख रहा है ना, कर रहा है ना, स्प्रेड कर रहा है, मतलब ये छोटा क्या हुआ, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में टूटा और पूरे के पूरे वाटर को क्या कर दिया, पर्पल कर दिया, वाटर बिकम्स पर्पल। ये समझ जाइए बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समझिएगा, है ना, ये आप समझ गए। यहाँ समझने के लिए छोटा सा और हम बता देते हैं आपको क्या हुआ, देखो कोई दिक्कत नहीं, इस फिगर को उतार लीजिए, है ना, चलिए ठीक, उतार लिए, इस चीज को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, चलिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, ऑन डिसॉल्विंग, लिख सकते हैं ऑन डिसॉल्विंग पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू वाटर, है ना, इनटू वाटर, द पोटेशियम पर मैग्नेट स्प्रेड, है ना, इन वाटर, spread in water and becomes the color of water पर्पल। क्या हो जाता है, पर्पल। तो यहां से लिख सकते हैं इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है, समझिएगा बात को, पहले था इतना सा, है ना, और यह फिर कितना दूर में फैल गया, इतना दूर में फैल गया, तो इट इंडिकेट्स क्या, ये क्या हुआ होगा, पहले ऐसा ऐसा होगा, बॉन्डिंग होगी, पास पास होगा, और जैसे वाटर डाले ये बॉन्ड्स क्या हुआ, टूट गया, और ये सब क्या हो गया, फ्री हो गया, ऐसा फ्री हो गया। क्लियर, तो इट इंडिकेट्स, क्या लिख सकते हो, मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। मेटल किससे मिलके बना हुआ है, स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और क्या कर सकते हो, है ना, द पार्टिकल्स ऑफ
मैटर मूव कॉन्स्टेंटली, ये पूरे के पूरे आपका क्या होगा, मूव करता है किसमें, सॉल्यूशन में। तो इसी चीज को हमने लिख दिया। और डिसॉल्विंग पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर, द पोटेशियम परमैंगनेट क्या हुआ, स्प्रेड हो गया। इसका मतलब था इतना, इतना में फैल गया, इसका मतलब वो टूटा होगा, टूटा होगा, टूटा होगा, और ये पूरे के पूरे इसमें फैल गया होगा। ये इंडिकेट किया कि इसमें अंदर क्या छोटा छोटा पार्टिकल्स है, उसी को टीनी पार्टिकल्स कहते हैं। एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इससे पता चला। और वह पार्टिकल्स यहाँ से लेके ये पूरे के पूरे सोल्यूशन को क्या किया, आपको बोलो, पर्पल कर दिया। इसका मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूव भी करता है। उतार ले। चलो नेक्स्ट इसी का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यदि शुगर को हम यदि डिसॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको शुगर को तो हम यहां से लिख सकते हैं, इफ वी डिसॉल्व sugar into the water क्या होता है शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने से, देखिएगा ये पहले से आपका मान लीजिए क्या है, बोलिए क्या है, वाटर है, और आपने ऊपर से लाके क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इसके बीच में स्पेस होता है, इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे कि इसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और जैसे इसमें शुगर को आप डालते हो तो थोड़ी देर बाद जब देखते हो मिलाने के बाद, तो देखते हो शुगर इससे गायब हो जाता है, शुगर इससे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये सब क्या इंडिकेट किया, तो यह इंडिकेट किया, हाँ उसमें एक चीज और भी ध्यान दीजिए, उसमें एक चीज और है, क्या, ये ध्यान रखिएगा, एक तो डिफ्यूजन हुआ, क्या हुआ, डिफ्यूजन। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन किसको करते हैं तब वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शुगर इसमें क्या हुआ, वाटर में डिसॉल्व हुआ, और जब वाटर में डिसॉल्व हुआ तो ये वाटर के अंदर भी वैकेंट स्पेस होता है, खाली खाली जगह, और वाटर क्या हुआ, शुगर उसमें जाकर के चिपक के बैठ गया, ऐसे करके बैठ गया, और बैठा भी, मतलब यहाँ से कुछ शुगर यहाँ आया, कुछ यहाँ आया, कुछ यहाँ आया, कुछ यहाँ आया, हर एक जगह गया, और पूरे के पूरे वाटर्स में। तो चूंकि वाटर्स के अंदर भी क्या होगा, पोर्स होगा, ये कैसे पता चला, तो यदि वाटर का भी H2O मॉलिक्यूल्स होगा बाबू, आगे जब आप लोग पढ़िएगा कि 18 ग्राम जो H2O मॉलिक्यूल्स होता है वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 है ना, ध्यान दीजिएगा, H2O मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, इतना सोच लीजिए कितना बड़ा नंबर है। तो ये इंडिकेट किया। अब शुगर को जैसे आप इसमें मिलाए तो क्या हुआ, शुगर इसमें अच्छे से क्या हुआ, मिल गया, मिल गया, मिल गया, पूरे के पूरे, खुद सोचो इतना शुगर ये क्या क्या पूरे के पूरे सॉल्यूशन को एक जैसा मीठा कर दिया, होमोजीनियस। इसका मतलब ये छोटा सा टुकड़ा शुगर का था, बहुत सारे टुकड़े लिए, ये भी टुकड़े आपस में क्या हो गए, टूट गए, और टूट करके यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन को मीठा कर दिया, है ना। तो यहां से कह सकते हैं आप क्या, यदि आप, है ना, if we dissolve sugar into water, if we dissolve sugar into water, क्या होता है, शुगर क्या होता है, शुगर डिसएपियर, गायब हो जाता है। इट मीन्स इट बिकम्स टीनी, और टीनी, बहुत छोटा हो जाता है, बिकम्स टीनी, छोटा छोटा हो जाता है टुकड़ा, becomes teeny, क्या हो जाता है, teeny, and get space between water molecules, it indicates, यहां से लिख सकते हो, it indicates, क्या इंडिकेट करता है, वाटर and sugar are made of small teeny particles and move constantly, क्या करता है,
कॉन्स्टेंटली मूव करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप शुगर को डालते हो तो क्या होता है, शुगर गायब हो जाता है। कभी कभी छोटा छोटा टुकड़ा आपको मिला, नहीं मिला, आप उससे छान के अलग भी नहीं कर सकते, तभी क्या आपको लगेगा कि वो छोटा सा शुगर भी क्या हुआ, और भी छोटे छोटे टुकड़े में क्या हुआ, टूट करके पूरे के पूरे सॉल्यूशन को मीठा मीठा कर दिया। इसका मतलब वह शुगर भी छोटे छोटे टुकड़े में टूटा। यदि छोटे छोटे टुकड़े में टूटा मतलब शुगर किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे स्मॉल टीनी पार्टिकल से। क्लियर? ओके। और वाटर में क्या किया, यदि बहुत मजबूत एक ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता तो क्या शुगर इसके अंदर जा पाता? मैं सिंपली बताता हूं, ये मेरा हाथ है, तो ये हाथ के अंदर कुछ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज सरफेस पे ही लाई करेगा। मगर यदि इसके अंदर हम अब ऐसा कर दें, पोर्स क्रिएट कर दें, तो ये क्या इंडिकेट किया कि इसके अंदर भी कुछ जा सकता है। क्लियर? तो पोर्स का मतलब क्या हुआ कि अब जो मेरा हाथ है ये छोटे छोटे उंगली से मिलके बना है। देखो 1 2 3 4, तो ये वो अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये छोटे 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 वाटर मॉलिक्यूल, जितना पानी है ये पानी भी क्या है, छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बना है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। और उसके अंदर भी, वाटर के अंदर भी बॉन्डिंग होता है, ठीक। और उसके अंदर कौन एंट्री मारा, शुगर मारा। क्लियर है? ओके बाबू, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, ये हम आपको कुछ बता रहे हैं एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स की, कैसे आपका एविडेंस पता चला। क्लियर? चलिए ठीक, बोर नहीं होइएगा क्योंकि चैप्टर ही वैसा है, हम क्या कर सकते हैं ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। 2 गैस को यदि अपन मिक्स करें तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ये आपका कुछ हमने एक ये पैनल है, अब मान लो ये अलग है, नीचे आपका ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन वेपर, और इसका कलर जो होता है ब्रोमीन वेपर, नीचे कौन है वो, ब्रोमीन वेपर, और इसका कलर होता है रेड ब्राउन। क्या होता है बोलो, रेड ब्राउन। ध्यान दीजिएगा। और ऊपर में क्या है, इस वाले चेंबर में एयर है, मगर ये ओपन है। क्या है, ओपन है, मान लीजिए ओपन है, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे ऐसे। अब क्या देखते हैं, आफ्टर समटाइम्स, कुछ देर के बाद, आफ्टर समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि ये वाला भी चेंबर जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी, ये यहाँ पे लीकेज जा सकता है, चूंकि अलग चेंबर, यहाँ पे क्या किए, ये तो आपका था ही, और ये वाला भी क्या हो गया, यहाँ भी आपका कौन आ गया बोलो, ब्रोमीन वेपर आ गया, और इसके भी कलर को क्या कर दिए, रेड ब्राउन कर दिया बाबू। क्या कर दिया बोलो, रेड ब्राउन कर दिया। समझ में आ रहा है ना, इसके भी कलर को क्या कर दिया, रेड ब्राउन कर दिया बाबू। तो अब तुम एक चीज बोलोगे, सर ये क्या इंडिकेट किया, तो सबसे पहला जो खूबसूरती है, यहाँ पे एक डिफ्यूजन है, जिसको आप लोग अगले चैप्टर में पढ़िएगा। तो डिफ्यूज, या सॉरी इसी चैप्टर में पढ़िएगा, अगले लेक्चर वगैरह में। तो अभी जब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन सिंपली क्या होता है, स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग। कोई भी चीज स्प्रेड करे, फैले, साथ में इंटरमिक्सिंग हो, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। जैसे घर में अगरबत्ती एक जगह जलती है तो स्मेल हमको यहाँ तक आता है, घर में खाना एक जगह बनता है तो स्मेल यहाँ तक आता है। तो वो स्मेल का जो, या अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स है, जो स्मोक है, वो इंटरमिक्स होता है एयर में, और धीरे 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 अपने तक आता है। तो यह एक चीज को इंडिकेट किया बाबू कि यदि आपका एयर के बीच में स्पेस ही नहीं होता तो क्या कोई इसके अंदर इंटरमिक्स होता, तो सर नहीं होता। तो सबसे पहला चीज क्या बोला कि एयर के अंदर स्पेस है। क्यों स्पेस है, क्योंकि एयर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें हैं। क्लियर?
अब यदि छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो 1 2 3 4 इस तरह है, तो इसमें इजी वे में कोई दूसरा इंटरमिक्स कर सकता है, बोलो हाँ या ना, कर सकता है ना। जैसे हम बात करते हैं ये आपका उंगली है, ठीक, इस तरह बैठे हुए, तो कोई जाकर के इंटरमिक्स किया कि नहीं किया, कर गया ये इंटरमिक्स। इसका मतलब यदि यहाँ स्पेस नहीं होता तो इंटरमिक्स नहीं करता। तो ये बताया कि एयर भी क्या होगा, उसमें भी आपका स्पेस है और वहां पे इंटरमिक्सिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रोमीन वेपर कुछ यहाँ था बाबू, और यही ब्रोमीन वेपर इतना सा ही आपको पूरा का पूरा आपको जो ऊपर एयर में भी चला गया। तो इससे क्या इंडिकेट किया कि एयर भी छोटा छोटा, गोल गोल कर देता हूँ, छोटा छोटा किससे बना होगा, इसमें, और यहाँ से ये इंडिकेट करके ऊपर चला गया और इसके अंदर जगह मिला और यहाँ जाकर के फिलअप हो गया, भर गया, ये पूरी के पूरी को ये कर दिया। समझ में आया ना। इसका मतलब क्या इंडिकेट किया था, तो ब्रोमीन इतना, अब कितना हो गया, इतना। मान लो सिंपल सोचो, कोई चीज इतना सा और इतना हो जाए, इसका मतलब ये क्या हुआ, छोटा छोटा पार्टिकल्स इसका टूट करके फैल गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसका टूट करके फैल गया। और फिर इसको और बड़ा कंटेनर में रखते तो ये और भी फैल जाता, और बड़ा में रखते तो और भी फैल जाता। इसका मतलब ये इंडिकेट किया कि ब्रोमीन वेपर भी जो है इसका भी मॉलिक्यूल्स क्या है, टीनी टीनी है, और जो क्या होता है आपको गैस है, क्योंकि गैस का प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन होने का, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रेड करेगा और साथ में इंटरमिक्स करेगा। देखो फैल रहा है, स्प्रेडिंग, यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ स्प्रेड कर रहा है और इंटरमिक्स हो रहा है। गैस को भागा थोड़ी दिया, गैस इसी में है, उसके साथ क्या हुआ, इंटरमिक्स हो गया। तो स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है बाबू। तो यहाँ से भी आपको क्या पता चला, क्या कि सबसे पहले कि इतना ही ब्रोमीन था, ये यहाँ तक आ गया, इसका मतलब ये छोटे छोटे इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, हुए होंगे, ये पूरे के पूरे चैम्बर में यहाँ तक में क्या हुआ, फैल गया। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये टूटे होते हैं। ठीक। अब दूसरा एक चीज और क्या देखते हैं, यहाँ से यहाँ चला गया, इसका मतलब यह मूवमेंट भी करता है। तो क्या पार्टिकल्स का क्या होता है, मूवमेंट भी होता है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, चलिए ठीक। और एयर कैसा होता है, एयर को आप लोग बाहर में देखते हो कैसा कलर दिखता है क्या, नहीं, तो कलरलेस। और यहाँ पे रेड था, अब पूरे के पूरे चेंबर को क्या कर दिया, रेड ब्राउन कर दिया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है, डिफ्यूजन ऑफ क्या बोलो, ब्रोमीन वेपर इन क्या, एयर में डिफ्यूजन हो रहा है। कैसे समझे सर, डिफ्यूजन क्या होता है, देखो स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग, ये फैल भी रहा है और आपस में एयर के साथ इंटरमिक्स भी कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग। जैसे एक बात करते हैं, आप कपड़ा धोते हो, जब हम लोग व्हाइट कपड़े में नील डालते हैं, है ना, कलर डालते हैं ब्लू कलर, तो क्या करते हैं, वाटर में हम लोग थोड़ा सा नील को दबाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे के पूरे बाल्टी के पानी को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसका मतलब वो क्या है, नील धीरे धीरे क्या फैल रहा है, साथ में वाटर के साथ इंटरमिक्स हो रहा है। तब ना आप जब वाटर को उठाते हो तो पानी और नील एक जैसा लगता है, यदि इंटरमिक्स नहीं होगा तो एक जैसा नहीं लगेगा। इसको उतार लीजिएगा और फिगर को, फिर इसकी रिगार्डिंग मैं लिखवा देता हूँ, है ना। चलिए ठीक। यहाँ से कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है ना। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में आपका दो कंक्लूजन आएगा, गिव्स कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन देता है बोलो, मैटर are made up of small teeny particles। आज हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं, क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा, particles are बोलो moves constantly। ये पार्टिकल्स क्या करता है, मूव करता है आपका
कॉन्स्टेंटली, है ना। चलिए मूविंग पार्टिकल्स आर लिखे तो आर का तो मूविंग, क्लियर, ठीक। तो समझ में आया ना, क्या पता चला कि कोई भी पार्टिकल क्या होगा, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मैटर बना होता है और वो क्या होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होता है स्प्रेड करता है। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। तो दो चीज तो यहाँ हम लोग पढ़े समझने वाला चीज, बाकी तो सब जानते हो। KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, इसी टॉपिक का है ना, ध्यान दीजिएगा। और कलर कैसा होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का, जो ऑब्जेक्टिव कोई पूछ ले तो बोलेगा पर्पल, कैसा बोलो पर्पल, या कभी कभी पिंक भी बोल सकता है। और उसके बाद और क्या पढ़े, डिफ्यूजन पढ़े। डिफ्यूजन क्या होता है, स्प्रेडिंग एंड इंटर मिक्सिंग, स्प्रेड भी करे और इंटर मिक्स करे, आगे पढ़िएगा। और नेक्स्ट इसी में हमने और क्या पढ़ा, एक चीज और आपको देखे, चूंकि Br2 जो होता है वो कैसा देता है, रेड ब्राउन कलर। Br2 लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, मगर वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो देखिएगा, क्लियर। चलिए कलर कैसा, रेड ब्राउन कलर। अगला है मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स होगा, ग्रेन्स मतलब जो भी है आपका क्या कह सकते हो, प्लांट्स वगैरह का छोटा छोटा जो ग्रेन्स होगा, प्लांट्स का ही पार्ट होता है। तो मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होता है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि इस ग्रेन्स को कोई पोलन, ये आपका वाटर है, ठीक, क्लियर, और इसके अंदर हम कोई पोलन ग्रेन्स को रख दे तो ये सरफेस पे फ्लोट करता है, तैरता है, मान लीजिए, ठीक। तो ये क्यों तैरता है भाई, क्यों तैरता है, ये इसलिए तैरता है क्योंकि वाटर भी इसके अंदर जो है, आपको पढ़ाई थी किताब क्या बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, और यह कॉन्स्टेंटली इसको क्या करता है, हिट करता है। और हिट करेगा, मान लो हम है इधर, कोई पीटा, हम इधर आए, कोई इधर पीटा, इधर गए, कोई इधर पीटा, इधर आए, तो यदि कॉन्स्टेंटली पोलन ग्रेन्स को कोई क्या करेगा, हिट करेगा, तो यह पोलन ग्रेन्स क्या करेगा, चारों ओर मूव करेगा। तो यह इंडिकेट किया क्या क्या कि ये तो खुद भी किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, वो तो होगा, क्लियर। मगर ये वाटर भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और यह छोटे छोटे पार्टिकल इस पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, वो लोग हीट करता है, और जैसे इसको हीट करेगा तो यह इसके अंदर मूवमेंट करता है, क्या करता है, मूवमेंट करता है। आपको पता है, क्लियर। किसी को पीटी होगी तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे मारो, क्या होगा, भागेगा कि नहीं भागेगा, भागेगा। और इसका जो भागने का जो मोशन होता है वो जिग जैग होता है, क्या होता है बोलो, जिग जैग। जिग जैग का मतलब होता है रैंडम, किधर भी जा सकता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, जिग जैग मोशन होगा। और इसी मोशन को हम लोग क्या करते हैं, ब्रोनियन मोशन, क्या करते हैं बोलो, ब्रोनियन मोशन कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे, जिग-जैग मोशन कहेंगे। और ब्रोनियन इसीलिए करते हैं, ब्रोन नाम का साइंटिस्ट जो है इस चीज के बारे में बताया था, इस मोशन के बारे में, कि यदि कोई पार्टिकल्स जो है उसका जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है, जिग-जैग मोशन होता है। तो कभी कोई पूछे पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है, क्या बोलोगे, जिग-जैग मोशन होता है। पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है, जिग-जैग मोशन होता है ना। ये आपको बोला, कौन बोला, ब्रोन बोले, इसको उतार लीजिएगा, है ना। पोलन ग्रेन्स क्या होगा, सरफेस पे होगा, वाटर मॉलिक्यूल छोटे छोटे इसको क्या करेंगे, ठोकेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, इधर उधर करके मूव करेगा, है ना, कैसा पाथ में, ब्रोनियन मोशन या जिग-जैग मोशन। उतार लीजिएगा वापस ना। चलिए तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस भी एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, पोलन ग्रेन्स moves on the surface of water indicates करता है, पोलन ग्रेन्स moves on the surface of water indicates, है ना, या वाटर, है ना, इंडिकेट नहीं करना, because small particles of water
it pulling grain and it moves with zigzag motion। ये क्या होता है, हिट करता है इसको। अब किसी को जब पीटेगा ऐसे मारेगा तो क्या होगा, आपका जिगजैग मोशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज से अपने को क्या पता चला कि कोई भी मेटल जो होगा वो क्या होगा, टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और वह पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल या आयंस हो सकता है। कंक्लूजन है आज का। और साथ में वो पार्टिकल्स क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करता है। और कैसा मूवमेंट होता है, तो अभी आपको बताए जिगजैग मूवमेंट। कैसा मूवमेंट बोलो, जिगजैग मूवमेंट होगा। क्लियर। और कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इज पर्पल, और Br2 जो होगा वो कैसा देगा, बोलो रेड ब्राउन कलर। क्लियर है बाबू। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो पार्टिकल्स है वो क्या होगा, या मेटल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह से आप पढ़िएगा। स्पेस होता है उसके अंदर में, वो मोशन करता है, ये सब चीज को और ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे क्लास। ठीक है बाबू। चले आज हमारा बताना ये जरूरी था, ये जो मिलके बना है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। सर कैसे पता चला, तो जब हम इसको रखे डाले तो ये देखे ये क्या हुआ, इतना सा इतने में फैल गया, मतलब ये छोटा छोटा में टूटा होगा और पूरे के पूरे में फैला होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चले आज के लिए इतना ही है ना। चले, ऑल द बेस्ट।